अक्सर लोग सोचते हैं क्या भगवान सच में होते हैं? अगर आप भी मेरी तरह इस बात को जानना चाहते हैं तो आपको इस सच्ची घटना को अंत तक सुनना चाहिए। ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेंटर की है। इंडियन आर्मी के 15 सिख जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। अगले 3 महीने तक इनकी ड्यूटी पहाड़ी के इसी आर्मी पोस्ट पे थी। जाहिर है उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी थी उन्हें इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतजार था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इससे इन दुर्गम रास्तों पर सफर और भी मुश्किल हो गया था। सफर के बीच में मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। काश इसलिए क्योंकि यह देर रात का समय था और इतनी ठंडी में कौन ही दुकान खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान में बनी एक छोटी सी दुकान के पास रुका जो कि चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों चाय तो किस्मत में नहीं, हाँ थोड़ा आराम कर लो यहाँ पर। सेना की इस टुकड़ी ने करीबन 3 घंटे पहले सफर शुरू किया था। एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गए कि ये एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थके सेना के जवानों को एक कप चाय से बड़ी राहत मिलेगी यह सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सब सामान और बिस्किट के कुछ पैकेट भी थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बनी। चाय बिस्कुट से तरोताजा होकर आर्मी के जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। मेजर ने सोचा, यह तो गलत है कि दुकान के मालिक की आज्ञा के बिना उसके सामान का उपयोग करना एक आर्मी के अनुशासित जवान को शोभा नहीं देता है। यही सोचकर उन्होंने अपने पर्स से 1000 रुपए का नोट निकालकर दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे के नीचे दबाकर रख दिया ताकि वह दुकान के मालिक को आसानी से मिल जाए और साथ ही वह भी इस अपराध भावना से मुक्त हो जाए कि उन्होंने किसी दुकानदार के साथ गलत किया है। और वह दुकान का दरवाजा बंद करके वहां से आगे बढ़ गए। 3 महीने का समय बीता। इंडियन आर्मी की इस टुकड़ी ने बड़ी वीरता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए आए। वे दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को जिम्मेदारियां सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोग से वे फिर उसी दुकान पे रुके। इस बार दिन का समय था। दुकान खुली थी और चाय वाला मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वह बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता दिया। मेजर चाय वाले से बात करने लगे, मतलब वो कहाँ रहता है, कब से ऐसा सुनसान जगह पे दुकान चला रहा है। बूढ़ा अपने अनुभव और कहानियां बताने लगा। हर कहानी में भगवान का एहसान और विश्वास ये विचार समाहित था। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा है? ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान वाकई हर जगह है, मेरे पास सबूत है, चाय वाले ने कहा। 3 महीने पहले की बात है। बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दुकान कई दिन बंद रही और उधर दवाइयों इलाज के खर्च के लिए पैसे भी खत्म हो गए थे। आतंकवादी के डर से लोग मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश और नाउम्मीद हो चला था। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान ने न जाने किस देवदूत को मेरी दुकान में भेजा और वह 1000 रुपए मेरी दुकान में रखकर चला गया। अब मैं कैसे नहीं मानूं कि भगवान नहीं होते हैं। जब भी कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है तो वह उसकी हर विपदा की घड़ी में सहायता जरूर करते हैं। उस बूढ़े का भगवान के प्रति इतना अटूट विश्वास देखकर मेजर चुपचाप वहां से अपनी टुकड़ी को साथ लेकर निकल गए और वह भी मानने लगे कि भगवान सही में होते हैं।